लव स्टोरी नाइट्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप एक सवाल का जवाब ज़रूर देना। उस नारी के मन में एक छोटा सा सवाल था। एक नारी जो समाज को जन्म देती है, जिसके दम पर समाज जिंदा है, वरना ये संसार खत्म हो जाए, क्या वो एक वेश्या है? उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो मंदिर में है, मस्जिद में है या गुरुद्वारे में है। वो रब के सामने खड़े होकर एक सवाल पूछ रही थी। उधर अपने जीवन से हार कर कोई और वहाँ खड़ा था। बस फ़र्क ये था दोनों की उम्र में। वो 20 साल की थी, उसको एक जीवन जीना था, और वो शायद 50 साल का। और उसके मन में ये विचार था कि मैंने संसार में इतना कुछ कमाया और आज मैं अकेला हूँ। क्यों? क्या क्या नहीं कमाया था उसने। एक चुटकी में लाखों करोड़ों की इमारत खड़ी करने वाला। एक छोटी सी बीमारी ने उसके सामने इतने सारे सवाल खड़ा कर दिए। नर्स और डॉक्टर तो थे, लेकिन अपनों में से कोई नहीं था। उसका अपना बेटा भी नहीं था। ये सवाल लेकर वो भी वहाँ खड़ा था। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू था। वो देखकर परेशान हो गया, कौन है ये क्या मांग रही है? मेरे पास शायद जेब में पैसे नहीं, लेकिन हाथ में ये सोने की जंजीर अब भी है। मैं घर छोड़ आया हूँ, मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। ये सोने की जंजीर उसको दे दूँ, क्या वो है वो अपने आप को संभाल पाएगी? और उधर वो ये कह रही थी कि हे रब, मैं वापस घर जाऊँ तो कैसे जाऊँ? जिसने मुझे जन्म दिया, जो मेरा बाप है, जो समाज में सबका सामने करने वाला मेरी शक्ति है, वही मुझसे पूछ रहा है कि एक वैश्या हूँ मैं। एक बेटी को वैश्या कह सकता है वो? क्या गलती था मेरा? और उधर उसने हिम्मत की। दीपक ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो लंगर कहाँ मिलेगा? मुझे भूख लगी है। क्या लगी बाबा? यहाँ नहीं, मस्जिद में जाओगे तो खैरात मिलेगा। ये मंदिर है, यहाँ प्रसाद मिलेगा। प्रसाद से शायद मन ना भरे, आपको किसी गुरुद्वारे में जाना होगा। अच्छा, कहाँ है वो? उसमें चलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वो चलने तैयार था। कहाँ है वो? वो आगे बढ़ा। वो पीछे पीछे आ रही थी। क्या रब ने मुझे जवाब दे दिया? क्या ये भूख? वो एकदम से मुड़कर अपने हाथ से सोने की जंजीर निकाल कर आगे बढ़ाया। कहता है, तुम परेशान हो, तुम्हारी आंखों में आंसू है, मजबूरी है, जुल्म है किसी का। लो, ये शायद तुमको एक वक्त की 2 वक्त की रोटी तो दे सकता है, सोने का ही है। वो भारी था। वो देकर आगे तो निकला, लेकिन वो मुड़कर देखता है, वो उसके पीछे थी। वो उसके पीछे थी, उससे वही सवाल लेकर। क्या एक नारी जिसे संसार देखा भी ना हो, जो समाज में एक कदम बिना पूछे, एक कदम अपने दरवाजे से बाहर ना रखी हो, और उसका बाप उसे वैश्या कहते, तो क्या उसका आत्महत्या करना ज़रूरी नहीं है? हाँ, वो हंसा। आत्महत्या तो मुझे करना है जब मेरी औलाद अपनी नहीं, मेरी अपनी पत्नी मुझे नहीं जानती। मुझसे शादी कर लो। उसे मुड़कर उसे देखा। अच्छा, क्या समाज सिर्फ नारी का एक ही रूप जानता है? शादी, एक छत, एक सहारा, ये सोने से मैं खुद अपना अकेला बनाऊं? नहीं, मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए। मैं पत्नी तुम्हारी बन नहीं सकती। हाँ, समाज के लिए मैं फेरे लगा सकती हूँ, मैं निकाह पढ़ा सकती हूँ, मैं किसी गुरुद्वारे में जाकर तुम्हारी हो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं हो पाऊँगी। मेरी मजबूरी में अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कर लो। कहता नहीं नहीं, तुम गलत समझ गई। मुझे समाज को एक जवाब देना है या अपने बेटों को, मुझे पता नहीं। अपनी पत्नी को या कानून से खिलवाड़ करना है। वो दोनों एक हो गए। आज की लव स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या वो बदला लेना ज़रूरी था समाज से? क्या वो वापस अपने बाप के पास आकर कहेगी, पिता मैं वैश्या नहीं हूँ? क्या वो जाकर अपने परिवार में अपने बच्चों से पूछेगा कि तेरी माँ मेरी सेवा नहीं कर सकती, कौन है ये, इससे पूछ? इसके मन में तो इतना था कि जब मैं इसे एक सोने की जंजीर देकर आया,
तो ये मेरे पीछे पीछे क्यों आई? मैं तो बूढ़ा हूँ, इसका जीवन साथी बन नहीं सकता, लेकिन मैंने इसे विवाह कर लिया। वो दो अजनबी थे एक छत के नीचे। वो दो अजनबी रहते तो साथ थे, सोते साथ थे, हंसते साथ थे, लेकिन हंसी में उनके खोखलापन था। लेकिन आपस में क्या था वो? ये कैसी लव स्टोरी है? क्या वो सचमुच प्यार था? ये सवाल आपसे है। एक नारी जो शक्ति होती है समाज की, जो जन्मदात्या होती है, वही वैश्या कहलाए उसी समाज के नाम? अगर वो जन्म देना छोड़ दे तो शायद तुम ये सवाल भी ना पूछने के लिए जन्म ले पाओ। सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। मैं आपकी विजय।